हेलो बच्चों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपको। हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एक क्वेश्चन के बारे में बात करिए। बार बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमें 4 नंबर दिलाता है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी से चर्चा करके उसको आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है, संकलन चित्र में विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध विभवांतर ज्ञात करें। तो ए व बी, ए और चित्र में जो है ए और बी ई के मध्य जो है उपकुल प्रतिरोध ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हल लिखते हैं। यहाँ पे हल डालेंगे। हल क्वेश्चन में ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध है 4, 2 और 1, तो हम पहले 4, 2 जो है वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है और 4, 2 और 1 समांतर क्रम में है। तो 4 लिखेंगे, 4 व 2 2 ओम तथा 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो क्रमशः श्रेणी क्रम संयोजन से हम लिखेंगे R1 बराबर 4 + 2 जो इक्वल टू 6 ओम, और दूसरा लिखेंगे 4, 2 + 1 जो कि 3 ओम। अब हम इन दोनों का एक परिपथ बना लेते हैं। परिपथ जो हो जाएगा वो किस इस प्रकार का हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये हमारा 3 ओम रहेगा। अब इन दोनों के बीच जो आया है, इन दोनों के बीच ए और बी के बीच यहाँ पर आया आपका 6 ओम 6 ओम और यहाँ पर आया 3 ओम। तो ये दोनों अब 6 अब आने वाले प्रतिरोध लिखेंगे। अब आने वाले 6 व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, चूँकि समांतर क्रम संयोजन से यहाँ पर लिखना है 6 ओम जो वो इसका जो तुल्य प्रतिरोध RAB होगा, RAB होगा R1 + 1/R2 जो कि 1 + 6 बराबर 1/3। अब हम इन दोनों का कैल्शियम लेंगे। कैल्शियम अगर 6 और एल्शियम लेना नहीं है तो आसान ट्रिक है, आप इन दोनों को हर बराबर कर दीजिए। तो यहाँ तो 2 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, जिसका ये हो जाएगा 1 + 2 = 6 जो होगा 3 + 6 जो हो जाएगा 1/RAB हो गया 1 + आगे ये हो जाएगा 1/RAB बराबर 3/6 जो एक कट जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम लिखेंगे, इसको कैंची गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा RAB बराबर 2 ओम। ये हमारा आ गया ए और बी के बीच प्रतिरोध। अब हम अगले चरण में बात कर रहे हैं इसमें विभवांतर निकालना। तो विभवांतर से पहले हमें धारा चाहिए, धारा यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब इसमें नंबर 2 वाला जो है इसमें धारा पर निकालते हैं। तो धारा निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर B/R। तो मैं R कुल निकालना, तो R यहाँ पर 3 है, इसका कुल इतना आया था, R2 आया था। तो यहाँ पर R कुल जो होगा वो होगा 2 ओम प्लस ये जो R3 दिया होगा वो R3 जो होगा 5 ओम। अब यहाँ पे विभवांतर मुझे दिया है, विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट। अब यहाँ का जो धारा प्रवाहित धारा जो होगी
वो होगी 10/10 वोल्ट बटा 5 ओम, जो होगी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब इससे हम प्रतिरोध धारा निकाल, अब इनके बीच हम विभवांतर निकाल सकते हैं। अब ए और बी के मध्य विभवांतर निकाल सकते हैं। ए और बी के मध्य विभवांतर निकालने के लिए इसमें जो इसका 2 ओम इसका जो प्रतिरोध आया आर ए बी, ये नंबर 2 क्वेश्चन का है। अब तो ये ए का सेकंड है। आर ए बी जो आया है, आर ए बी 2 ओम आया है और धारा आई है, कुल धारा आई है 2 एम्पियर। तो इसमें जो ए और बी के बीच विभवांतर होगा, इसे विभवांतर ए बी जो होगा वो होगा I इंटू आर ए बी, जो होगा 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 वोल्ट। और तीसरा क्वेश्चन है जो 3 ओम के प्रतिरोध, इसमें आर का मान दिया गया है 3 ओम और धारा हमें पता है कि 2 एम्पियर है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, B बराबर आई आर। तो आई आर, तो यहाँ से सीधा मान जो होगा वो होगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 वोल्ट। और इन दोनों को जोड़ लो, इसे पूरा बैटरी आ रहा, पूरा बैटरी का वोल्ट आ रहा 10 वोल्ट। इससे पता चलती पूरी ऊर्जा इसकी खर्च हो रही है। यदि हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए हमें हमारे क्वेश्चन पर कमेंट कीजिए, हम ऐसे कराते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।